they treat us like, are you from China? They speaks like that, but we are not from China, we are from India. But नाम क्या आपका? Angad, और इसका Shiyans, क्या नाम है? Shiyans, सियंस Shiyans, सियंस Shiyans. सियंस। और आपका? मेरा नाम विशाखा है। विशाखा, एक मेरे को नाम समझ में आया, ये मेरे को नहीं आता रहा समझ में। सो विशाखा कलकत्ता में पढ़ती है और ये एक कज़न जो ब्रदर है इनकी, ये इनको पढ़ाने के लिए, बताने, गाइड करने के लिए आई हैं। सो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली को भी टाइम दे रही हैं। आप लोग पढ़ रहे हो? तो पढ़ते हैं। हाँ, ये मतलब LKG में पढ़ रहा है, वो UKG है, वो क्लास 5 है, और ये सब लोग एक ही स्कूल पढ़ते हैं, सेंट अगस्टिन। अच्छा, आपको ABCD आती है सबको? ABCD इसका मतलब क्लियर ऐसे नहीं होता है, अच्छा, क्योंकि मतलब बचपन से वो ऐसे ही बात करते हैं। हाँ अभी भी मतलब अभी ABCD बोला पर उसने काफ़ी समझ में नहीं आया। हाँ, वो मतलब इसका एक्सेंट अलग है एक्चुअली, उसका मतलब बचपन में मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोग जो अगर बाहर रह के जो लोग आ रहे हैं उनका थोड़ा एक्सेंट थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, जैसे आपका ठीक हो गया है। मेरा accent मतलब थोड़ा बहुत समझ में एटलीस्ट आ जाता है, वो थोड़ा सा एकदम है। उसका मतलब उसका एसेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग मतलब इन लोग का प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। और यहाँ की जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी? वो नेटिव नेपाली लैंग्वेज है। एक्चुअली हम लोग मतलब नेपाल से तो बिलोंग नहीं करते, बट अब हम लोग जब इंडिपेंडेंस के टाइम में जब नेपाल से हम लोग इधर आके रेसिडेंट हो गए, तो फिर हम लोग इधर ही रिसाइड करते हैं। एक्चुअल हमारा लैंग्वेज मतलब हम नेपाली लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अच्छा, बट अकॉर्डिंग टू आवर हिस्टोरिक थिंग्स वी ऑल आर ट्राइबल, सो हम लोग का अपना सरनेम के हिसाब से अपना अपना लैंग्वेज होता है। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं तामांग हूँ, तो मेरा अपना एक ट्राइबल लैंग्वेज है। तमंग मेरा एक दोस्त है, हाँ, तो नेपाल में रहता है वो। उसका एक अलग लैंग्वेज होता है, जो नेपाल के नेपालीज जो नेपाली बोलते हैं, दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी इंडियन स्पीक्स। हम लोग तो इंडिया में रिसाइड करते हैं, तो वी आर इंडियंस, सो आवर नेपाली इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे स्पीक्स। उन लोग का मतलब क्लियर होता है, वो लोग प्रॉपर नेपाल से, तो उन लोग का नेपाली ही होता है। हमारा मतलब थोड़ा मिक्सअप होके निकल जाता है। ओके ओके, बट बड़ा क्यूट सा लगता है। हाँ, होता है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, जैसे आप कलकत्ता में रहते हैं, इससे पहले कभी दिल्ली नॉर्थ साइड कभी गए हो? नहीं, एक्चुअली मेरा 12th मैंने यहीं तक किया है। आफ्टर 12th मतलब उधर एडमिशन हो गया कलकत्ता तो, में? हाँ, तो फर्स्ट। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि मतलब कॉलेज में कभी लोग जो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं? मतलब हम लोग तो उधर एलियनेटेड ही है, लाइक दे ट्रीट अस लाइक, आर यू फ्रॉम चाइना? दे स्पीक्स लाइक दैट, बट वी आर नॉट फ्रॉम चाइना, वी आर फ्रॉम इंडिया। बट दैट्स व्हाई लाइक आई एम आस्क दिस क्वेश्चन। आई मीन ये मैंने खुद भी देखा है ये चीज़ कुछ भी। होता है। हाँ, एक्चुअली वहाँ पर सब लोग बंगालीज होते हैं, तो दे गॉट मेजोरिटी, सो हम लोग जो होते हैं हम बहुत लिटिल नंबर में होते हैं। सो वो आपको इस तरह से मतलब वो टीज करते हैं कि यू आर फ्रॉम चाइना, जस्ट लाइक वो दैट? टीज नहीं करते, बट दे आस्क अस लाइक, आर यू फ्रॉम चाइना? बट इट हिट्स आवर आइडेंटिटी। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको ऐसा चिढ़ाया, ऐसा कुछ? हाँ, जब ये कोरोना के टाइम में बहुत हुआ था, हाँ ना, बिफोर हाँ लॉकडाउन। मैंने दार्जिलिंग में भी सुना। They used to tell like that we belong from China, so we brought corona out here. So that's not the fact. We are not from अच्छा, China. आप ना इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को, जैसे कि जो लोग मतलब जैसे आप यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ पे, तो लोग उनसे मतलब ऐसे बोलते हैं चीनी, जस्ट लाइक दैट। सो आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अपना अपना रिस्पेक्ट होता है, वो लोग जैसे भी जज करें। वी आर इंडियंस, बिकॉज हम लोग हमारी वजह से इंडियंस तो नहीं हुए, हम लोग इधर रिसाइड करते हैं, इसकी वजह से इंडियंस है, और वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो उसमें कोई मतलब कोई बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफेंडेड नहीं हूँ कि दे सेड लाइक दैट। बट एक बुरा लगता है, अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग मेरे को भी कुछ कर सकते हो, बट इवन यू आर टॉकिंग टू मी एंड लाइक यू आर ट्रीटिंग मी लाइक इन द गुड वे, राइट? सो आप मतलब ऐसा मैसेज मतलब मेरी तरफ मैं भी बोलता हूँ कि कभी भी ये लोग वहाँ पे आए तो आपको इनके साथ में एक अच्छा बिहेव करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये हमारे साथ में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ये भी इंडियन है, ये नहीं कि आप इन्हें चाइनीज़ या ऐसा कुछ बोले। ऐसा नहीं है। ये लोग बड़े क्यूट से होते हैं, इतने दूर से हम लोग घूम रहे हैं, नहीं हम टू बी ऑनेस्ट हम लोग इतनी देर से घूम रहे, लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हम लोग उनसे काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं वो लोग। मतलब अगर आप जा रहे हो कहीं पे आपको पक्का हेल्प करेंगे, इवन अगर उस पर टाइम भी हो तो बंदा आपको वहाँ पे घुमा के भी आएगा। मेरे को कई बार कई लोग मिले जिन्होंने हमें काफ़ी घुमाया फ्री ऑफ कॉस्ट।
और काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि दे जज अस, मुझे मतलब अपना अपना थिंकिंग होता है. दे माइट हैव दैट मिसअंडरस्टैंडिंग कि लाइक वी बिलोंग फ्रॉम देयर और हमारा फीचर्स वैसा है, तो उन लोगों का भी कोई गलती तो नहीं है. बट गलती नहीं, पर ऐसा नहीं बोल सकते ना किसी को, किसी के नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते. चलो अब देखो, इनका मतलब इतना बड़प्पन है कि ये जो लोग चिढ़ाते हैं उनके लिए भी मतलब वो गलती नहीं कह रही है, बट ये चीज़ गलत है. अब मान लो कोई पंजाबी है, आप उसे बोलेंगे हे पंजाबी जस्ट कम हेयर, तो बुरा लगता है. हाँ, वो तो बुरा लगता है. ठीक है, कोई बिहार का है उसे बिहारी बोलोगे तो बुरा लगेगा. ठीक है ना, कोई कहीं का है तो उस पर कभी भी किसी के उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए. बट मतलब आपको देखना चाहिए, आपको वैसे भी गलत नहीं बोल रही है, बट ये है कि आपको कोई भी मतलब किसी भी कास्ट रीजन का हो, आपको उसको रिस्पेक्ट देना है, बिकॉज दे आर फ्रॉम इंडिया. ये एरिया इंडिया में आता है. हाँ, किसी को तो मतलब मिसकंसेप्ट है कि इस दार्जिलिंग इज दैट स्विट्जरलैंड, सो वो बात सुन के वो रीज़न पता क्या है कि बहुत लोग ना, जैसे कि इंडिया में काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं करते, उनको एकदम से कोई लगता है तो वो लगता है कि एकदम बाहर का बंदा है ये, मतलब क्योंकि उन्होंने क्या, लोगों ने इधर के बहुत लोग नहीं ट्रैवल करते, लोग गांव में रहते हैं या कुछ लोग शहरों में भी हैं, वो घूम नहीं रहे हैं. बट उसमें क्या है कि वो जैसे मूवी देख ली, अच्छा ये चाइनीज मूवी है और ये फेस सेम मिल रहा है, तो वो लोग उसकी तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब उसके बेसिस में जज करते, तो उन लोगों का भी फॉल्ट तो नहीं है. सो यही रीज़न है कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया कि मतलब लोगों को एक अच्छा मैसेज मिल सके. हाँ, एक अच्छा मैसेज मिल सके ये चीज़ों से. जेन्युइनली आस्क करेंगे तो हम लोग जेन्युइनली बताएंगे, बट दे कांट आस्क, मतलब दे कांट क्वेश्चन आवर आइडेंटिटी एंड आर यू फ्रॉम चाइना और ये सब तो नहीं. एक मतलब क्यूरियस सा रहता ना. अब जैसे कि मैं आया, मैं तो जानता भी नहीं था आपको, सडनली आई जस्ट केम हियर एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू. आप मेरे से बात करो तो वो चीज़ करोगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा. राइट, मतलब कम्युनिकेशन एक्चुअली कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है. हम लोग तो यहाँ पर हमारा नेटिव लैंग्वेज नेपाली है, सो वी डोंट गेट मच नॉलेज अबाउट. बट मेरे को पर्सनली पता क्या लगता है, कम्युनिकेशन भी अगर बंदा अलग लैंग्वेज ही बोला ना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर आप रियली आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो ना, सो आप किसी भी लैंग्वेज बोलो, मैं समझ जाऊंगा. मैं किसी लैंग्वेज बोलूंगा, आपको एक समझ में आता है कि हाँ अच्छा ये बोल रहा है. उनके एक्शंस देख के समझ में आ जाता है, फेस एक्सप्रेशन, ऑल दिस थिंग हम लोग समझ सकते हैं. क्या होता है कि हम लोग नेपाली में बात करते हैं और हमारा स्कूल में जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है, तो वी हैव ट्रीटेड टू स्पीक इंग्लिश. तो उसके बाद हमारा सेकेंड लैंग्वेज नेपाली होता है और थर्ड लैंग्वेज में हमें बंगाली पढ़ाया जाता है. वो सिर्फ 5 और 6 में पढ़ाया जाता है. ओके. तो फिर उसमें आप जितना नॉलेज गेन कर लो कि वो आपके लिए मतलब यूजफुल भी हो सकते हैं. तो फिर बाद में जाके हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो बंगाली पीपल पता नहीं, लाइक आई डोंट नो, उन लोग का आता होगा इसलिए वो बात नहीं करना चाहते या पता नहीं. हम लोग अगर उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते तो वो लोग कैसे ट्रीट करते, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे एक्सप्रेशन दे देते. कहीं किसी स्टेट का होता है, उन्हें पता होता है, बट वो उस लैंग्वेज में बात भी नहीं कर रहे होते हैं. और फिर हम लोग हिंदी में स्विच करते तब भी वो वैसे ही एक्सप्रेशंस देते. तो हम लोग को बंगाली सीखना पड़ता है वहाँ जाके. फिर फर्स्ट प्रॉब्लम वही होता है कि मतलब अपने घर से दूर जाके पढ़ाई करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही होता है कि अपना मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो आपको उसका लैंग्वेज सीखना पड़ता है. वो लोग नहीं सीखेंगे कि आपका लैंग्वेज क्या है, हमें सिखाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे. हमको उन लोगों का लैंग्वेज सीखना पड़ता है, फिर जाके वो लोग फ्रेंड्स बनते हैं. ऐसा नहीं कि वो हेल्पफुल नहीं होते, हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारे समझ से बहुत बाहर होते हैं. तो मेरा तो क्या था, 5 और 6 में बंगाली था तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता था, तो मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लोग तो मतलब कभी बंगाली को उतना इंटरेस्ट देके नहीं पढ़ा. उन लोग को सिर्फ मार्क्स स्कोर करना था, तो वो लोग कैसे पढ़े. तो फिर बाद में वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होते हैं और वो लोग मतलब हमारे बारे में बैक बाइट भी करे तो हम लोग को मतलब अच्छा ही लगता है, अच्छा बात करे, पर ऐसा नहीं होता है. तो लैंग्वेज सीखना एक कला होता है और सबको लैंग्वेज सीखना एक कला है. अगर आप खुद सीखना चाहते हो, फोर्स वाली चीज़ें वो अलग चीज़ है. लेकिन मतलब उन लोग को लगता है कि अगर हम लोग मतलब उन लोग को बोले कि हमारा लैंग्वेज सीखो ये सब, तो उन लोग को ऑफेंडेड लगता है. तो वो लोग बोलते हैं वो लगता है कि यहाँ पर रहना वो ऐसा लगता है, ये नहीं कि पर्टिकुलर मैं किसी कलकत्ता के लिए बोल रहा हूँ, ये कि लगता है एक फोर्स सा लगता है कि आपको ही सीखना पड़ेगा. हमको भी वैसे ही लगता है, वहाँ जाके हमें बंगाली सीखना पड़ता है. तो ये तो फोर्स ही है ना कि लाइक इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो ऑल अक्रॉस ग्लोबली चलता है. तो वो लोग वो सीख लेंगे तो सिंपल सा भी इंग्लिश में.
मतलब वो टूटा फूटा ही बोल रहे, हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा ये बोल रहे हैं, और हम लोग भी मतलब रिप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे करके तो मतलब धीरे धीरे करके एक दूसरे को, मतलब हम लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर तो लर्न करने ही तो जाते हैं, तो फिर ऐसे करके वो लोग भी सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे। ऐसा कम्युनिकेशन मतलब क्रिएट करने में अच्छा लगता है। लेकिन कोई होता है ना जो मतलब वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, जो पढ़ चुके हैं और कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जैसे स्टेशनरी शॉप में जाओ आप कुछ पूछो तो वो लोग एक्ट करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम कभी हाथ से दिखाना पड़ता है, तो कभी मतलब सर वो चाहिए तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड लगता है। और मतलब जो स्टूडेंट्स है, कभी कभार स्टूडेंट्स में कोई तो मतलब लर्न करना चाहते हैं ना, तो बोलते हैं कि आप भी हमारा लैंग्वेज सीखो, हम सिखाएंगे, हमको भी सिखाओ, समर लाइक दैट। और सब जो बहुत then you at that point of time you will be curious to learn, like because he also want to learn your language, and then you will also see okay this is like I mean और ऐसे मतलब ऐसे होने से मतलब अच्छा लगता है कि लाइक कंफर्टेबल फील हो जाता है ना। हाँ। अगर मतलब कोई आपको बोले कि आपका लैंग्वेज भी नहीं सीखना है, आपको सिखाना भी नहीं है, तो वो तो अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर आप एक बार लैंग्वेज सीख जाओ तो मतलब इजी हो जाता है। और वो लैंग्वेज सीखने के बाद तो वो सब लोग एक ही जैसा इक्वली ट्रीट करते हैं कि अच्छा हाँ मतलब ये भी नॉर्थ ईस्ट से ही है, मतलब इंडिया से ही है, ऐसे करके ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में बहुत बार ऐसा हुआ कि लाइक दे गॉट वेरी अग्रेसिव दैट वी बिलोंग फ्रॉम चाइना, दैट वी ब्रॉट कोरोना, बट इट्स नॉट लाइक दैट, वी डिडंट ब्रॉट कोरोना। we are facing the same pandemic that they are facing because we also resides in India. exactly so one thing पूरी बात से ये समझ में आता है मेरे को कि भाई एक बात बोल रहा हूँ, दे आर इंडियन, और इंडियन की तरह ट्रीट करो इन्हें। मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ, आपकी खुद की एक मेंटलिटी है, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब आप लोग यहाँ पे घूमने आओगे ना तो ये आपके साथ में इतना ज़्यादा अच्छी तरह बिहेव करते हैं, आपको ना खुद बहुत एम्बेरस सा फील होगा अगर आपने किसी को भी इस तरह ट्रीट किया होगा। और जब भी आप इस तरफ आओगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे यहाँ से कोई भी लोग जाता है मतलब नॉर्थ ईस्ट से, सो आप उनसे ऐसा बिहेव ना करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, क्योंकि दे आर ऑल्सो इंडियन। सो आज के लिए इतना ही, अब मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहता। लेट मी टॉक टू हर लाइक ओके बाय। आपको कुछ बोलना है? क्या बोलना है? वो बोले कुछ नहीं बोलना है, आहा बोल रहा है। आहा मतलब कुछ नहीं बोलना? हाँ वो नेपाली में आहा बोलते हैं। ओके नेपाली में आहा। ओरियो